हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। डेली वोकेब डोज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है हमारी क्लास 21। अब तक हमने 20 क्लास हम कर चुके हैं। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है उनकी प्लेलिस्ट बनी बनी हुई है डेली वोकेब डोज नाम से, तो वो जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और ये सभी वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं हमारे जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं पिछले ईयरों में, पिछले ईयर्स में, उनसे हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे रहेंगे एसएससी सीपीओ 2019, एसएससी सीपीओ 152 से और 172 तक। 151 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली क्लासों में। तो 152 से 172 तक हमें क्या करना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 के जो भी एग्जाम हुए थे सभी शिफ्टों में, उनसे छांट करके और फिर लिए हुए हैं। पहला वर्ड है रिलायबल। क्या है? रिलायबल। दूसरा है रेल्म। तीसरा वर्ड है रिजेंबल। और ऑप्शन डी है रेडियस। रेडियस। तो अब इसमें हमें देखनी है कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो इसमें रेडियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ये स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगी वो हम देख लेते हैं, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो रेडियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है RADIOUS। रेडियस। और रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या जो मैथ में रेडियस बोलते हैं ना, लेते हैं त्रिज्या, वो होती है। ठीक है, तो बाकी तीन वर्ड और बच गए हमारे। इनके मीनिंग भी हम देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? कोई ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? विश्वसनीय। विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी। रेल्म क्या हो गया? रेल्म का अर्थ होता है किंगडम। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? क्षेत्र। या बोल सकते हैं हम इसको एक और क्षेत्र वर्ड बोल सकते हैं, डोमेन। कि आपका डोमेन कहाँ तक है, क्षेत्र कहाँ तक है, किंगडम कहाँ तक है। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? और सी हमारा रिजेंबल। रिजेंबल का अर्थ होता है समान दिखना, यानी कि कोई चीज है और दूसरी चीज भी उसके जैसी है, सेम, तो उसके जैसी दिखना, यानी कि समान दिखना। लुक अलाइक। लुक अलाइक, तो हम क्या बोलेंगे? लुक अलाइक। या बी सिमिलर टू, यानी किसी चीज के सिमिलर दिखना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, RADIOUS, रेडियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है जंबल। नेक्स्ट है जूनियर। और तीसरा ऑप्शन है जर्नी। नेक्स्ट है जोवियल। तो इसमें जर्नी की स्पेलिंग इनकरेक्ट दी हुई है। जर्नी की करेक्ट स्पेलिंग होती है JOURNEY, जर्नी। जर्नी का मतलब क्या होता है? जर्नी होती है यात्रा। बाकी और तीनों वर्ड और देख लेते हैं हम, इनके मतलब क्या होते हैं। जंबल। जंबल का मतलब क्या होता है? जंबल होता है कुछ गड़बड़ हो जाना। जंबल यानी कुछ तो गड़बड़ है, हो गई, या कुछ मिक्सअप, उसको बोलते हैं मिक्सअप। ठीक है, जंबल। और जंबल के लिए हम एक और चीज, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज। ये भी इसका सिनोनिम्स होता है। जूनियर। जूनियर तो आपको पता है, जूनियर मतलब कि यंगर। इसकी सिनोनिम्स क्या होगी? यंगर, या हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको? कनिष्ठ। और जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है? जोवियल का मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति होता है वो कैसा हो? खुश मिजाज। खुश मिजाज के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जोवियल। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? चीयरफुल। कोई आदमी चीयरफुल हो, हमेशा चीयर करता रहे, यानी कि खुश मिजाज हो। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है पडल। नेक्स्ट है पिजन। ऑप्शन सी है पिलन, पिलियन। और ऑप्शन डी है हमारा पायोनियर। तो बताओ उसमें कौन सी स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट होगी। इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है पिजन की। पिजन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो पिजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PIGEON, पिजन। तो देखो इतनी इजी सी स्पेलिंग भी पूछी गई है ये एसएससी सीपीओ 2019 में। और पिजन का मतलब क्या होता है? पिजन का मतलब होता है कबूतर। तो ये इतनी सिंपल सी स्पेलिंग भी पूछी गई थी एग्जाम में। तो जरूरी नहीं है कोई हार्ड वर्ड, सिंपल वर्ड भी बहुत पूछे जाते हैं जो डेली हमारी लाइफ में यूज होते रहते हैं, हम उनको बोलते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार बाकी तीनों वर्ड्स की स्पेलिंग और देख लेते हैं। पडल। पडल का मतलब होता है गड्ढा, यानी कि जो छोटा पूल होता है ना, स्मॉल पूल, तो उसको बोलते हैं हम पडल।
या इसके लिए बोल सकते हैं वाटर होल। और पिलियन, पिलियन होता है पिलियन राइडर, सुना होगा ना, यानी कि पीछे, पीछे की सीट, इसको हम हिंदी में कहें तो पीछे की सीट बोल सकते हैं, या रियर सीट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और पायोनियर, पायोनियर का मतलब क्या होता है? पायोनियर होता है किसी भी फील्ड का लीडर, यानी लीडर, अग्रणी, हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रणी। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड है रिडिकुलस। ऑप्शन ए क्या है? रिडिकुलस। नेक्स्ट है मिस्चीवियस। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है ह्यूमरस। और ऑप्शन डी है मिस्टीरियस। ये मिस्चीवियस और ये मिस्टीरियस। तो इसमें देखते हैं हमारी कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट है मिस्चीवियस की, मिस्चीवियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस। और मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के मीनिंग और देख लेते हैं हम फटाक से सी। रिडिकुलस, रिडिकुलस क्या है? रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, यानी कि कोई चीज बहुत ही लाफेबल हो, LAU, लाफेबल हो, तो उसको बोलेंगे हम रिडिकुलस। ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मजाकिया। कोई व्यक्ति मजाकिया होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? ह्यूमरस, ह्यूमरस पर्सन। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, दूसरे वर्ड्स में, फनी। और इसके लिए एक और वर्ड होता है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग। और मिस्टीरियस, मिस्टीरियस होता है रहस्यमय, रहस्यमय। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगला देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबर, लैंटर्न और लिटरेचर। तो फटाफट बताओ इसमें कौन सी स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट दी हुई है? इसमें दी हुई है लेबोरेटरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। लेबोरेटरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है वो हम लिख लेते हैं। LABORATORY आएगा इसमें, लेबोरेटरी। और इसका मतलब तो आपको पता है, हमने पहले भी की थी ये, प्रयोगशाला। ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। और लेबर तो आपको पता है, लेबर करना यानी कि वर्क करना, कोई श्रम करना। तो लेबर का मतलब होता है श्रम। श्रम कौन सा? वर्क वाला, कोई कार्य करने वाला। लैंटर्न, लैंटर्न किसको बोलेंगे बताओ? लैंटर्न बोलते हैं हम लैंप को। लैंप होता है जो हमारी लाइट होती है। या एक वर्ड और हम पहले यूज करते थे, लालटेन, लालटेन भी बोलते हैं इसको। लिटरेचर, लिटरेचर होता है साहित्य। तो ये तो हमारी करेक्ट थी इसमें स्पेलिंग। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन क्या हमारा? एफईजी, एफईजी, इफेक्ट, एफर्ट और एफिशिएंट। तो बताओ इनमें कौन सी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है? इसमें इनकरेक्ट है एफिशिएंट की। एफिशिएंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है EFFICIENT, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? किसी काम में कुशल होना। ये वर्ड देखो हमने पहले भी कर चुके हैं, तो पिछली 2018-19 इसमें फिर से रिपीट हो रहे हैं ये। एफिशिएंट, कुशल। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। एफर्ट, एफर्ट क्या होता है? एफर्ट होता है अटेम्प्ट, या हम हिंदी में इसको प्रयास कहेंगे। और इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है? किसी चीज का इम्पैक्ट होना, प्रभाव होना, इन्फ्लुएंस होना। और एफईजी, एफईजी होता है किसी भी चीज का, किसी का मॉडल या स्टेचू। हिंदी में बोलते हैं हम इसको पुतला, पुतला बोलते हैं। अटेम्प्ट, एफर्ट, अटेम्प्ट। और एक और क्या बताया था इसका? एफर्ट का हमने बताया था एंडेवर, एंडेवर। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्या है? चार ऑप्शन हमारे। फर्स्ट वर्ड क्या हमारा? कैप्रीसियस। फर्स्ट वर्ड क्या है? कैप्रीसियस। नेक्स्ट है फिक्टिशियस, ये है फिक्टिशियस। और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है न्यूट्रिशियस। और ऑप्शन डी है हमारा अम्बिशियस, अम्बिशियस। कैप्रीसियस, फिक्टिशियस, न्यूट्रिशियस और
एम्बिशियस, कौन सा वर्ड इसमें इनकरेक्ट है? कौन से की स्पेलिंग इनकरेक्ट है बताओ? तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है CAPRICIOUS, कैप्रिशियस, और इसका मतलब होता है चंचल। ये वर्ड हमने पहले भी किया था, जिसने भी पूरी क्लास, जो भी हमारी शुरू से क्लास देख रहा होगा उसको पता होगा। तो कि कैसे हमारे देखो एसएससी बार बार हर ईयर में, एक दो ईयर में क्वेश्चनों को वापसी रिपीट करता रहता है, एक ऑप्शन वही दे देगा, बाकी तीन ऑप्शन बदल देता है, तो वर्ड वही रहने घूम फिर के। तो आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह से ध्यान कर लें, इनको याद कर लें, इनको नोट डाउन कर लें। ये नहीं कि बस फटाफट देखते गए फिर भूल गए। और देखो तो भी कम से कम एक वीडियो को डबल स्पीड करके 2 बार देखो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर दोबारा फिर देखो, ताकि वो याद हो जाएंगे आपको काफी। तो इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है डेजर्ट, डिसेंट, डिस्क्राइब और डिसर्न। तो डेजर्ट, डेजर्ट तो होता है रेगिस्तान, तो ये तो स्पेलिंग हमारी करेक्ट है इसमें, डेजर्ट की स्पेलिंग करेक्ट है, करेक्ट है। डिसेंट, डिसेंट की भी करेक्ट है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी इसमें करेक्ट है, वर्णन करना है किसी चीज को, एक्सप्लेन करना। और डिसर्न, डिसर्न की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट दी हुई है। डिसर्न की करेक्ट स्पेलिंग होती है DISCERN, डिसर्न, और इसका मतलब होता है समझना। डिसर्न का मतलब क्या होता है? समझना, यानी किसी चीज को समझना, की नॉलेज लेना। तो इस ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट, फर्स्ट वर्ड है बी होल्ड, बी होल्ड। नेक्स्ट है बेनिथ, ऑप्शन सी बेंच, और ऑप्शन डी बिगिन। तो आपको पता होगा, हम देखते हैं पहले कौन। बेंच, बेंच तो करेक्ट है, बिगिन भी करेक्ट है, बी होल्ड भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी का जो वर्ड है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। बेनिथ, बेनिथ की स्पेलिंग क्या होती है? BENEATH होती है बेनिथ। और बेनिथ का मतलब क्या होता है? बेनिथ का मतलब होता है नीचे, नीचे। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। बाकी बी होल्ड, बी होल्ड का मतलब क्या होता है? बी होल्ड का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व, या इसके लिए वर्ड होता है सी, जो देखने वाला सी होता है ना वो। बेंच, बेंच तो पता है आपको, सीट। और बिगेन, शुरू करना, स्टार्ट। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है बताओ? डाइव, डिवाइन, डिवाइड और डेविएट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है? कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है बताओ फटाफट। तो डिवाइन की स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है। डिवाइन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? DIVINE, डिवाइन। और डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन होता है कोई चीज बहुत ही दिव्य, दिव्य हो। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। डाइव, डाइव का अर्थ होता है गोता लगाना, जंप, जंप, गोता लगाना। और डिवाइड, बांटना, सेपरेट, सेपरेट। और डेविएट, डेविएट का मतलब होता है विचलित होना, डाइवर्ज, डाइवर्जन। तो विचलित होना, विचलित, यानी कि डाइवर्ज होना, डाइवर्ज। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फर्स्ट वर्ड अगले क्वेश्चन में ऑप्शन ए है अथॉरिटी, ऑडियंस, ऑस्टियर और ऑडिबल। तो बताओ कौन सी स्पेलिंग इसमें? ये सारे वर्ड तो डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं। अथॉरिटी बोलते हैं हम, ऑडियंस भी, ऑडिबल भी, ऑस्टियर भी। तो इसमें हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ऑडियंस। ऑडियंस वर्ड इनकरेक्ट है। और ऑडियंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? AUDIENCE, ऑडियंस। और ऑडियंस कौन होता है? ऑडियंस होते हैं जो श्रोता होते हैं, जो हमारे को सुनने वाले होते हैं, यानी कि कोई भी भाषण, स्पीच दे रहा होता है और सामने जो सुनने वाले होते हैं उनको बोलते हैं ऑडियंस। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी होती है मतलब प्राधिकरण, हिंदी में इसको प्राधिकरण भी बोलते हैं। और एक अथॉरिटी के लिए कौन से वर्ड और यूज होते हैं? यानी कि हमारे अथॉरिटी है हमें कंट्रोल करने की, कंट्रोल, और हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है, तो इसके लिए प्राधिकरण। ऑस्टियर, ऑस्टियर क्या होता है? ऑस्टियर का मतलब होता है कठोर, यानी कोई स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है हियरेबल, यानी कि कोई चीज सुनने योग्य, सुनने योग्य होता है, तो उसको बोलते हैं ऑडिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्राइब,
अगला है डिस्पाइज, ऑप्शन सी क्या है डिजायर, और ऑप्शन डी हमारा डिजाइन। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। डिजाइन की स्पेलिंग गलत दी हुई है, तो डिजाइन की सही स्पेलिंग लिखते हैं हम पहले। तो डिजाइन की सही स्पेलिंग होती है DESIGN, डिजाइन। और डिजाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की तो हम हिंदी में डिजाइन ही बोलते हैं ज्यादातर। तो इसका वर्ड हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही, ऑप्शन डी ही सही हो गया। डिस्क्राइब आपको भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी आया था। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है एक्सप्लेन। और डिस्पाइज, डिस्पाइज होता है किसी चीज को हेट करना, यानी नफरत करना, नफरत। और इसके लिए हिंदी में एक मीनिंग और होता है इसके लिए, तिरस्कार, यानी किसी से हेट करना। और डिजायर, डिजायर क्या होती है, डिजायर होती है हमारी विश, इच्छा, ये होती है डिजायर। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है गैजेट, गैलरी, गैलेक्सी और गैटी, गैटी। तो बताओ इसमें कौन सी स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट दी हुई है, जो कि आप डेली यूज करते हो। गैजेट भी, गैलरी भी, गैलेक्सी फोन का मॉडल है, और गैटी, गैटी नया वर्ड हो सकता है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गैलरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट दी हुई है। गैलरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, GALLERY, गैलरी, गैलरी। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट है। गैजेट आपको पता ही है। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी होती है आकाश गंगा, आकाश गंगा, यानी कि जो मिल्की वे होता है ना, तो बोलते हैं गैलेक्सी। और गैटी, गैटी होती है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस या जॉय, खुशी। और गैजेट तो आपको बताइए कोई भी डिवाइस, डिवाइस को बोलते हैं हम। तो अगला है हमारा, अगला वर्ड क्या है, पहला पहला वर्ड है होमेज, नेक्स्ट है हिंड्रेंस, ह्यूमर और हॉर्स। तो कौन सा स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, हमारी स्पेलिंग है हिंडेरेंस की इनकरेक्ट। हिंडेरेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट दी हुई है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है HINDRANCE, हिंडेरेंस। और इसका मतलब क्या होता है, हिंडेरेंस होता है किसी भी काम में बाधा डालना, यानी कि रुकावट डालना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होमेज, होमेज क्या होता है बताओ, होमेज होता है ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट, या हिंदी में कहें तो श्रद्धांजलि। और ह्यूमर, ह्यूमर होता है फन या कॉमेडी, हंसी, इसको बोलते हैं ह्यूमर। और हॉर्स, हॉर्स होता है कि कोई चीज के ना बहुत ही रफ आवाज निकलना, रफ, या क्या बोलते हैं हर्ष, कर्कश, हिंदी में क्या बोलेंगे जिसको, कर्कश, एकदम कठोर। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 166। तो आपको पता होगा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होता है। तो हम इसमें फटाफट वर्ड्स का देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे। पहला ऑप्शन क्या है, एसेंट्रिसिटी, ऑप्शन बी है इक्लिप्स, और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी हमारा एसलोन, और ऑप्शन डी है इकोनॉमी। तो हमें बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा। 166 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, और इसकी स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।